दोस्तों इस बार दिवाली पे धमाकेदार फोटोज खींचेंगे। आज की इस वीडियो में आपको वो सारी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप दिवाली पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बेहतर पोर्ट्रेट्स क्लिक कर पाएंगे खुद के, अपने फ्रेंड्स के और अपनी फैमिली के। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले पार्ट में इक्विपमेंट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको टिप्स बताऊंगा और फाइनल पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैमरा सेटिंग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इक्विपमेंट्स वाले सेक्शन के साथ। इक्विपमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको चाहिए एक डिवाइस कैप्चर करने के लिए ऑब्वियसली, जिसमें आप कैमरा या फिर अपना फ़ोन कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आप पर्सनली यूज़ करना चाहते हो। इसके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। अब मैं जो आपको टिप्स बताने वाला हूँ उसमें हम लोग 2 तरह से पोर्ट्रेट क्लिक करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बिना लाइट पेंटिंग के होगा और दूसरा जो होगा वो लाइट पेंटिंग के साथ में होगा। तो लाइट पेंटिंग के साथ वाले के लिए आपको ट्राइपॉड भी चाहिए होगा। उसके बाद आपको एक लेंस चाहिए जिसमें सबसे वाइड अपर्चर हो। अगर आपके पास में सिर्फ किट लेंस है तो गो विद इट, किट लेंस को उठा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास में 50mm प्राइम लेंस है या फिर किसी भी तरह का प्राइम लेंस है तो उसको आप उठा लीजिए, क्योंकि उससे जो बोके हैं लाइट्स के वो काफ़ी अच्छे आते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं और पोर्ट्रेट्स भी उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लिक हो सकते हैं। लास्ट में आप एक फ्लैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े और प्रोफेशनल लुकिंग पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने के लिए। अगर नहीं है फ्लैश कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकल लाइट्स को भी इस्तेमाल करके पोर्ट्रेट्स अच्छे से क्लिक कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। अगले सेक्शन पर चलते हैं और अगला सेक्शन है हमारा टिप्स का, जहाँ पर मैं आपको दूंगा दिवाली पोर्ट्रेट्स की बेहतर टिप्स। तो पोर्ट्रेट्स चाहे कोई भी हो, फेस्टिवल से रिलेटेड हो या नॉर्मल स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है इमोशंस के ऊपर। आप किसी को भी कैप्चर कर रहे हो, जब तक आपने उसके इमोशंस कैप्चर नहीं किए तो वो एक सिंपल स्नैपशॉट लगेगा जो कि पासपोर्ट साइज फोटो के अंदर होता है। तो मेक श्योर कि फोकस ऑन इमोशंस रेदर देन कंपोजिशन। बहुत बार हम लोग ध्यान रखते हैं कि यार अपनी कंपोजिशन रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग बना ले या लीडिंग लाइन्स बना ले या किसी तरह की कंपोजिशन बन जाए, बट अगर उस इमेज के अंदर किसी भी तरह का इमोशन नहीं है, इमोशनलेस इमेज है, तो वो इमेज मेरी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो मेक श्योर लोगों को हंसाओ, लोगों से बातें करो, कुछ जोक मारो, कुछ तरह के इमोशंस उनके अंदर से निकालो ताकि आपकी जो इमेजेस हैं और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सके। नेक्स्ट टिप इज कि कीप योर कैमरा स्टडी। ऑब्वियसली दिवाली में बहुत सारी लाइट्स होती हैं आपके चारों तरफ, लेकिन बहुत सी जगह पर लोकेशंस पर ऐसा शूट करने को मिलेगा जहाँ पर लाइट जो है कम होगी। उस केस में आपको अपना कैमरा मजबूती से पकड़ के रखना है ताकि स्लो शटर स्पीड के कारण कैमरा शेक ज़्यादा ना आए। यूज मैनुअल फोकसिंग। लो लाइट के कारण कुछ कैमरास के अंदर ऑटो फोकसिंग में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से वो एक अजीब सी आवाज़ आती है जो फोकस की, हाँ कुछ इसी तरह की। ये आवाज़ आपकी कैमरा के अंदर भी आ सकती है। तो इसके लिए इस आवाज़ को, इस चिड़चिड़ी सी आवाज़ से बचने के लिए मैनुअल फोकस पर अपना लेंस को कर दीजिए और मैनुअली फोकस करके देखिए अपने व्यू फाइंडर से या फिर लाइव व्यू से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा क्लोजली फोकस कर पाएंगे। पोर्ट्रेट में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे जरूरी चीज़ है फोकस ऑन आईज। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, आईज आर द विंडोज टू द सोल। तो हमेशा आईज पे फोकस करेंगे। आईज जो है एकदम शार्प रहनी चाहिए जिससे आपका जो पोर्ट्रेट है व्यूअर की आईज को भी कैप्चर कर पाएगा। यूज प्रैक्टिकल लाइट्स टू कैप्चर पोर्ट्रेट्स। अब नॉर्मल अगर आप कैप्चर कर रहे हैं बिना फ्लैश लाइट के, तो अगर आप ट्यूब लाइट्स में कैप्चर करेंगे जो हमारी घर में एलईडी या बल्ब्स होते हैं उसके अंदर कैप्चर करेंगे तो काफ़ी अजीब सी वियर्ड सी शेडोज नोज के नीचे या फिर चिन के नीचे आती है, जिसकी वजह से हमारे पोर्ट्रेट्स जो है खराब लगते हैं। तो दिवाली पर अच्छा मौका है क्योंकि चारों तरफ लाइट्स है, दिया की लाइट्स होती है, फायर क्रैकर्स की लाइट्स है, उसके बाद में आपकी जो दिवाली वाली लड़ियाँ लगती है, लाइट्स लगती हैं, वो लाइट्स हैं। तो इन प्रैक्टिकल लाइट्स का इस्तेमाल करके आप अपने पोर्ट्रेट्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि दिवाली की लाइट्स को आप पीछे रख सकते हैं बैकग्राउंड में और लो अपर्चर के ऊपर एक अच्छा खासा बोके क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में हाथ में दिया पकड़ के या फिर फुलझड़ी के साथ में जो फुलझड़ी की लाइट होती है उसके अंदर भी अगर आप पोर्ट्रेट्स कैप्चर करेंगे तो उन प्रैक्टिकल लाइट्स की मदद से एक दिवाली का मूड सेट हो जाएगा इमेज के अंदर और आपके पोर्ट्रेट्स और ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगे एज कम्पेयर टू जब आप नॉर्मली आप ट्यूबलाइट या फिर एलईडी बल्ब के नीचे कैप्चर करेंगे किसी भी पोर्ट्रेट को। अगर आपको फ्लैश फोटोग्राफी और प्रैक्टिकल लाइट्स को एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो नीचे लिंक में मैंने एक गाइड बनाई है जिसमें फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टिप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है दिवाली के टाइम पे पोजिंग की। ना आपको पता होता है, ना जो यूजुअली फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको पोजिंग के बारे में इतना आइडिया नहीं होता है। एंड इफ़ यूर बिगिनर, आप भी कुछ ना कुछ सर्च करते हैं कि किस तरह से पोज किया जाए दिवाली के लिए, तो उसके लिए मैं आपको एक राय दूंगा कि आप दूसरे फोटोग्राफर्स का काम या पिछले किसी ने अगर दिवाली की फोटोज़ कैप्चर करी है उन सबको देखकर इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उसके जरिए एक अपना खुद का मूड बोर्ड तैयार कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं इस्तेमाल करता हूँ Pinterest का सबसे ज़्यादा और उसके बाद में 500 पिक्सल्स का। अब क्योंकि दिवाली जो है इंडियन फेस्टिवल है, 500 पिक्सल्स पे इंडियन यूज़र्स उतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन यूज़र्स। तो इंडियन फेस्टिवल के लिए आप जो फ़ोटोज़ हैं ज़्यादातर आइडियाज़ Pinterest पे आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो Pinterest पे जाके आप सर्च करेंगे दिवाली पोजेस आइडिया या दिवाली कपल फ़ोटोज़ या फिर दिवाली फ़ोटोज़ या दिवाली पोर्ट्रेट्स, तो आपके सामने बहुत सी इमेजेस आ जाएंगी। उसमें से आप कोई भी इमेजेस को उठाकर अपने एक बोर्ड के अंदर सेव कर सकते हैं और बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ इंस्पिरेशन पोजेस के लिए, लाइटिंग के लिए या किसी भी तरह से जैसा आपको पसंद हो। तो जब आप इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, अगली टिप मेरी ये कहती है कि वेरियस काइंड ऑफ शॉट्स अगर आप इसमें कैप्चर करेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जैसे कि वाइड एंगल शॉट, क्लोजअप शॉट, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स, मीडियम शॉट्स। तो कुछ वैरायटी रहेगी जब शॉर्ट्स की, तो आप अपनी फोटोज के थ्रू जो स्टोरीज बताना चाहते हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर लगेगी। इससे पहले कि हम लोग कैमरा सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाए, मेरा आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं और आपने अभी तक खुद की एक वेबसाइट नहीं बनाई है, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक कैनवा की वेबसाइट टेम्पलेट जो मैंने खुद से डिज़ाइन की है पूरी की पूरी, और जिसको आप खुद भी डिज़ाइन करके अपनी खुद की फोटोज डाल के विद इन 5 मिनट अपनी खुद की जीती जागती पोर्टफोलियो वेबसाइट को बना सकते हैं। क्लाइंट्स को इंस्टाग्राम का लिंक या फिर यूट्यूब का लिंक देना बंद कीजिए और सारी की सारी फोटोज और वीडियोस को आप एक ही जगह पर इकट्ठे कीजिए, जिससे आपका क्लाइंट आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके, आपका काम देख सके और आपको उसी वेबसाइट के थ्रू हायर कर सके। अब यूजुअली जो इस तरह की वेबसाइट बनाने का खर्चा आता है वो 15 से 20 हज़ार रुपए तक का आ जाता है, लेकिन इस टेम्पलेट को एडिट करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जो कि आज आई थिंक हर फोटोग्राफर को आता ही है ऑलरेडी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पोर्टफोलियो को बनाकर क्लाइंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं कैमरा सेटिंग्स की तरफ। तो हमने जैसा शुरुआत में कहा था कि 2 तरह के पोर्ट्रेट्स क्लिक करने वाले हैं, एक विदाउट लाइट पेंटिंग और दूसरा विद लाइट पेंटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा सेटिंग्स विदाउट लाइट पेंटिंग। तो इसमें हमें किसी भी तरह का ट्राइपॉड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैंड हेल्ड ही फोटोज कैप्चर करने वाले हैं। उसके बाद में लेंस वही इस्तेमाल करना है जिसका सबसे वाइड अपर्चर हो। शटर स्पीड आपको इस्तेमाल करनी है 160 ऑफ अ सेकेंड से अबव। अगर इससे नीचे जाएंगे तो पोर्ट्रेट्स जो है ब्लरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद में अपर्चर की बात करें तो अपर्चर सबसे वाइड इस्तेमाल करना है। जो लेंस आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो सबसे वाइडेस्ट अपर्चर है, जैसे मैं अभी 18 to 55 का किट लेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें सबसे वाइड अपर्चर है f3.5। तो सबसे लोएस्ट अपर्चर वैल्यू यानी f नंबर को आपने यूज़ करना है। उसके बाद ISO की बात करें तो ISO यानी कि कैमरा सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं, उसको आप बढ़ा भी देंगे थोड़ा बहुत तो चलेगा। ये नॉइस के मामले में मत पड़िए कि नॉइस आ जाती है तो इमेज खराब हो जाती है। अगर आपका पोर्ट्रेट ब्लर हो गया तो उससे बुरी चीज़ कुछ नहीं होती। नॉइस को तो आप एक बार के लिए फिर भी अच्छे इंप्रूव्ड सॉफ्टवेयर के साथ में हटा सकते हैं, फोटोशॉप हो गया, लाइटरूम हो गया, लेकिन खराब ब्लरी फोटो को आप बाद में ठीक नहीं कर पाएंगे और वो मोमेंट को बाद में क्रिएट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर शटर स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ISO अगर थोड़ा सा ऊपर भी ले जाना चाहते हैं तो उसको ले जाएं और कैप्चर करें मैनुअल मोड के ऊपर। शटर स्पीड मैंने आपको कह दिया 160 से अबव रखनी है, अपर्चर वाइडेस्ट रखना है और ISO बिटवीन 400 to 1600 कहीं ना कहीं आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसी लाइटिंग सिचुएशन है आपकी। हमेशा रो फोटोज कैप्चर करें ताकि आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लाइट्स, कपड़ों का कलर एडजस्ट कर सकें। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसमें हम करेंगे पोर्ट्रेट्स विद लाइट पेंटिंग। अब वो आपने फोटोज़ देखी होंगी ना जो फुलझड़ी से इस तरह से लाइट पेंटिंग बनाते हैं या फिर हैप्पी दिवाली लिख देते हैं या फिर उसको गोल गोल घुमाते हैं और साथ में पोर्ट्रेट्स कैप्चर करते हैं। तो उस तरह की फोटोग्राफी करने के लिए आपको चाहिए होगा नंबर 1 ट्राइपॉड, क्योंकि ट्राइपॉड से क्या होता है कि जब आप ट्राइपॉड लगाते हैं, कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर लगाते हैं तो स्लो शटर स्पीड के ऊपर आपका शॉट जो है हिलता नहीं है और सिर्फ जो चीज़ हिल रही होती है वो अच्छे से शार्पली कैप्चर हो जाती है। अब इसमें भी आपको वाइडेस्ट लेंस यूज़ करना है क्योंकि हमें लाइट काफ़ी ज़्यादा इनटेक करनी है अपने कैमरा के अंदर। तो वाइडेस्ट अपर्चर, शटर स्पीड स्लो रखनी है। अब कहीं ना कहीं हाफ सेकंड से लेकर 8 सेकंड्स तक की शटर स्पीड्स इसमें रख सकते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करके देख सकते हैं। Pinterest पे आपको बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे लाइट पेंटिंग के। उसके बाद में ISO को आप इस्तेमाल कीजिए तकरीबन 100 से लेकर और 400 के बीच में। अब क्योंकि ये लॉन्ग शटर स्पीड हम इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसमें हमें ऑलरेडी काफ़ी लाइट मिल रही है शटर स्पीड के थ्रू, तो ISO को ज़्यादा बढ़ाने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ट्राइपॉड मस्त है, ट्राइपॉड के ऊपर ही कैमरा रख के लाइट पेंटिंग्स वाले शॉट्स आप कैप्चर करना। तो करना कैसे होगा, मैनुअल मोड पे अपने कैमरा को करना है। उसके बाद में शटर स्पीड रखनी है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 1/2 से स्टार्ट हो जाइए, 1/2 पे शटर स्पीड रखिए, अपर्चर वाइडेस्ट, उसके बाद 100 ISO पे आपने कैप्चर करना है शॉट और उसके बाद में आपने जो भी अपनी फुल जेडी के साथ में या किसी भी तरह की लाइट के साथ में एक्सपेरिमेंट करने हैं वो करके देखिए। अगर आपको वो कैप्चर हो गया
तो ठीक, अगर नहीं हुआ जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं तो थोड़ी सी शटर स्पीड की जो वैल्यू है उसको बढ़ा दीजिए, ताकि थोड़ा लंबा समय मिल जाए आपको अपनी जो लाइट पेंटिंग है वो करने का, और इसी तरह से आप अपने लिए अच्छी इमेजेस क्रिएट कर सकेंगे। एक बात का ध्यान रखना, दिवाली आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ काम में ही लग जाओ, फोटोग्राफी करते रहो, इंजॉय भी करो फेस्टिवल को और साथ साथ में फोटोज भी खींचो। ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, डजेंट मैटर इमेजेस अच्छी नहीं आ रही है, आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपकी दिवाली फोटोग्राफी से रिलेटेड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी दिवाली पे अच्छे से फोटोग्राफी कर सके। मेरा नाम है निष्काम भाटिया और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।